अब हम बात करते हैं वर्क मैनेजमेंट की। वर्क मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। वर्क को, किसी भी काम को सक्सेस तक या उसके रिज़ल्ट तक पहुंचाने के लिए हमें उस वर्क की मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कि अब जैसे मैं आपको रोज़ आपको एक ऑनलाइन लेसन मिल रहा है पढ़ने के लिए आपके ऑनलाइन क्लासेस में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल कैसे बनाते हो, अपना वर्क जो भी आपको पढ़ाई का स्टडी मटेरियल मिल रहा है इसको कैसे मैनेज करते हो कि आज मैंने 2 टॉपिक्स करने हैं, कल 2 टॉपिक्स और करने हैं। मतलब इस तरह से आप अपनी वर्क को कैसे मैनेज करते हो अपनी पूरी की पूरी आउटपुट को यूज़ करने के लिए, इसको हम बोलते हैं वर्क मैनेजमेंट्स। और इसके कुछ स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम वर्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं भी जैसे आपने कल को कोई बिज़नेस शुरू किया है या कल आप किसी कंपनी में ही काम करने जा रहे हैं तो आपको वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना आना चाहिए अपनी आउटपुट को, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसके 6 स्टेप्स हम टर्न बाय टर्न अब पढ़ेंगे। जैसे पहला स्टेप होता है डिस्क्राइब्स द जॉब इन टर्म्स ऑफ मेजर आउटकम्स एंड लिंक टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड। मतलब सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन है वो सबसे पहले आपने, सपोज़ आप एक कंपनी के बॉस हो, ठीक है, तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाना है ना। तो एम्प्लॉयज़ से अगर आप काम कराओगे तो एम्प्लॉयज़ को उस जॉब के बारे में पूरा अच्छे से सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप जिस भी काम को करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं वो काम है किस लिए और उसको कैसे आगे आगे स्टेप्स लेके हमने जाना है। और एम्प्लॉयज़ को आपने इस बात का पूरा भरोसा दिलाना है कि जो आप बोल रहे हैं उनको समझा रहे हैं उसकी बहुत ही वैल्यू है किसी भी वर्क को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और एक बात हमें ये भी समझनी चाहिए कि किसी भी इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस होती है वो ग्रेट इम्पैक्ट डालती है ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव करने में। जैसे मेरी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर 10 में से एक भी बंदे की एफिशिएंसी नहीं ठीक है तो मैं वो वाले टारगेट अपनी कंपनी के लिए अचीव नहीं कर पाऊँगी जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय का अपनी अपनी एफिशिएंसी के साथ वर्क मैनेजमेंट के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। हर एक की परफॉर्मेंस मैटर करती है। सेकेंड स्टेप हमारा वर्क मैनेजमेंट का होता है शेयर एक्सपेक्टेशंस इन टर्म ऑफ वर्क स्टाइल। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम कंपनी के गोल अचीव करने के लिए कोई भी एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम बताते हैं कि हमने क्या करना है, लेकिन जो भी हम बता रहे हैं कि हमने क्या करना है उसके साथ हमें ये भी बताना ज़रूरी है कि हाउ वी एक्सपेक्ट टू डू इट, वो हमें कैसे करना है, क्योंकि ये दोनों बातें हमारी साथ साथ चलनी है, ठीक है। जो कोई भी आप अपनी कंपनी के बॉस हो तो अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहे हो तो आप ये तो बताओगे कि हमने क्या करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने उनको ये भी बताना है कि हाउ वी एक्सपेक्ट टू डू इट और हमें ये चीज़ कैसे करनी है, क्योंकि आप जब तक उनको समझाएंगे नहीं, ठीक है, तो वो बात समझ ही नहीं पाएंगे। हमेशा जब भी हम एक एंटरप्राइज़ में या ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं, ठीक है, तो हमने अपनी टीम को हमेशा साथ लेके चलना होता है, ठीक है। जैसे आप अपने टीम को जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे आप पूरी टीम के साथ डिस्कस करोगे और अपनी टीम के आइडियाज़ सबके शेयर करोगे अपने साथ कि जिस इस प्रॉब्लम को लेके किसी के पास भी कोई भी आइडिया है वो शेयर करो, क्योंकि आप अकेले कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते हो। हमें ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कोलीग से अगर आपको लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला एम्प्लॉय या आपके साथ वाला कोलीग बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उनको साथ में उनकी गलतियाँ को बताना भी चाहिए अपनी कंपनी की अच्छी प्रोफाइल के लिए। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप होता है वर्क मैनेजमेंट का मैक्सिमाइज़ परफॉर्मेंस। मैक्सिमाइज़ परफॉर्मेंस से आप क्या समझते हैं? किसी भी अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी उस काम को ख़त्म करने के लिए जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। सुपरवाइज़र के क्या क्या नीड्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हमारे उस काम को कर रहे हैं उनके क्या क्या नीड्स हैं, क्योंकि जब तक हम उनके रिक्वायरमेंट्स को ही नहीं पता लगाएंगे तो हमें समझ कैसे आएगा कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और उनको कैसे इम्प्रूव करना है, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। जैसे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए, ठीक है,
तो ये बॉस का ये वो होता ये नहीं होता कि उनको टाइम दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, टेबल दे दिया, कंप्यूटर दे दिया कि नहीं हमने आपको सारी चीज़ें दे दी है कि आपने अपना बहुत काम अच्छे से करना है। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ उनका एक और काम होता है कि उन एम्प्लॉयज़ को राइट डायरेक्शन में बताना एंड टेलिंग हाउ टू डू द टास्क। उनको अच्छे से समझाना है कि ये काम करना कैसे है। ये तो हमारी फिजिकल चीज़ें होती हैं कि कंप्यूटर है, टेबल है, ये सब कुछ हमारे काम करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उनको सही डायरेक्शन पे डालना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी टास्क को, किसी भी वर्क को अचीव करने के लिए। उसके बाद हमारा 4th स्टेप होता है वर्क मैनेजमेंट में इस्टेब्लिश प्रायोरिटीज़। जैसे हमने पिछले भी अभी टाइम मैनेजमेंट वाली जो ऑडियो भेजी है मैंने अभी आपको, तो उसमें भी डिस्कस किया था कि हमने अपने कामों की प्रायोरिटी बना के रखनी है, ठीक है। जिसकी 4 चीज़ें हमने पीछे डिस्कस करी थी कि कुछ काम होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, अर्जेंट भी होते हैं, अर्जेंट होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, वो हमने जो पिछली वाली ऑडियो में मैंने भेजा है तो उसमें से ध्यान से सुनना। उन चारों स्टेप्स को हम फॉलो करके अपने कामों की प्रायोरिटी बना सकते हैं, ठीक है। 5th स्टेप हमारा होता है वर्क मैनेजमेंट में रीवैलिडेट अंडरस्टैंडिंग। हमेशा आपने इस चीज़ को रीवैलिडेट हमने करते रहना है कि जैसे भी हमने समझाया है अपने एम्प्लॉयज़ को, मतलब क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कि जो भी हमारा बॉस है या सुपरवाइज़र है उसके माइंड में भी सारे काम क्लियर होने चाहिए और जो एम्प्लॉयज़ है उसके दिमाग में भी सारा वर्क क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं, क्या क्या काम करना है और हमने अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करना है। इसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं, अपनी डायरी बना सकते हैं, कम्युनिकेशन प्लान को इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। 6th स्टेप होता है हमारा वर्क मैनेजमेंट का इस्टेब्लिश प्रोग्रेस चेक। प्रोग्रेस चेक मतलब स्टेप पे जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हमें कंप्लीट करना है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 6 महीने का टाइम है। तो अब ये वाली बात नहीं होती कि 6 महीने जब ख़त्म होने वाले होंगे तभी हमने उस प्रोजेक्ट को एवल्यूट करना है। हमने अपने प्रोजेक्ट को हर स्टेप पे उसकी प्रोग्रेस को चेक करना है कि ये जिस काम को हम जिस डेडलाइन पे कंप्लीट करना चाहते थे, जिस एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट करना चाहते थे, ये उसी एफिशिएंसी के साथ ये काम चल रहा है कि नहीं। मतलब टाइम टू टाइम उसकी प्रोग्रेस को चेक करना और उसमें कोई भी अगर कोई गलतियाँ हमें लग रही है तो उनको इम्प्रूव करना। तो ये 6 स्टेप्स हमने किए थे वर्क मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे हमारा वर्क मैनेजमेंट का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो अगर हम वर्क मैनेजमेंट की समरी की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है समरी होता है किसी भी चीज़ के जो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं हम, ठीक है। इसमें हमने क्या सीखा, डिफाइन वर्क एंड एक्टिविटीज़ की जो भी हम काम करने जा रहे हैं सबसे पहले हमने उसको डिफाइन करना है कि हम व्हाट एंड हाउ, कि हम क्या शुरू करने जा रहे हैं और हमने उसको कैसे शुरू करना है उस एक्टिविटी को, ठीक है। और हमने क्या करना होता है, डिफाइन स्टेक होल्डर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। उस मतलब वर्क को करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको ये समझ आना चाहिए कि हमें क्या काम करना है, उसे शेड्यूल कैसे करना है और अपने टारगेट्स को अचीव कैसे करना है, ठीक है। और क्या होता है, प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है। प्लान करो चीज़ों को, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने काम को और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि वो जो भी हम काम कर रहे हैं वो अपने टारगेट के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारा वर्क मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है।